हेलो दोस्तों, कंटेंट कम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बीबीए करने के बाद आपके पास कौन कौन सी फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहां कहां आप जॉब कर सकते हैं, किस फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी कुछ हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स या फिर टेलीग्राम चैनल पर हमें बता सकते हैं। वैसे तो बीबीए करने के बाद आपके पास बहुत सारी जॉब फील्ड्स खुल जाती हैं, लेकिन कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा फेमस हैं और इस टाइम ग्रोइंग फील्ड पे हैं, इसके साथ ही आने वाले फ्यूचर में भी इनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलने वाला है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर आता है फाइनेंशियल फील्ड, दूसरा यहाँ पर आता है टूरिज़्म मैनेजमेंट और तीसरा यहाँ पर ई कॉमर्स। इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसमें आपकी किस किस पोस्ट पर जॉब लग सकती है, इनकी कब फॉर्म अप्लाई होते हैं और किस तरीके से आप इनमें जॉब पा सकते हैं और इसमें आपकी सैलरी क्या रहेगी, इन सब के बारे में हम बताएंगे और आपको यहाँ पर क्या क्या काम करना पड़ सकता है। तो सभी कुछ जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर भी आपको विस्तार से इन सभी के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला यहाँ पर है फाइनेंशियल फील्ड। तो फाइनेंशियल फील्ड में किस किस तरह की पोस्ट होती हैं और कहाँ कहाँ आपकी जॉब लग सकती है, इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंक मैनेजर बन सकते हैं, आप बैंक ब्रांच मैनेजर बन सकते हैं, इसके साथ ही आप फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हैं, दूसरा यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजर बन सकते हैं, तीसरा कॉमर्शियल लेंडर बन सकते हैं। तो यहाँ बात करते हैं कि इनमें इनके कार्य क्या होते हैं। तो यहाँ पर बैंक ब्रांच मैनेजर का कार्य क्या होता है। बैंक ब्रांच मैनेजर का कार्य होता है जितने भी स्टाफ काम कर रहा है उसको मैनेज करना, कि वो सही ढंग से सही समय पर आ रहे हैं, सही समय पर जा रहे हैं, या फिर जो भी बैंक का गोल है उसके लिए वो कार्य सही से कर रहे हैं या फिर नहीं। कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका समस्याओं का समाधान करना और कस्टमर को सही सुविधा उपलब्ध कराना, एंड इसके साथ ही बैंक के गोल के हिसाब से बैंक में सही से कार्य को सुचारू कराना ही बैंक मैनेजर का कार्य होता है। इसके साथ ही फाइनेंशियल प्लानर का क्या कार्य होता है। फाइनेंशियल प्लानर का कार्य ये होता है कि जो भी फाइनेंशियल कंपनी है उनमें नए नए प्लान्स चालू करना, जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट हो, उनके साथ जुड़े और बैंक को प्रॉफिट हो। नई नई ऐसी योजनाएं बनाना कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उनके साथ जुड़ सकें और उन्हें इसका प्रॉफिट हो सके। दूसरा यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजर का क्या कार्य होता है। फाइनेंशियल मैनेजर का कार्य ये होता है जो भी फाइनेंशियल प्लानर ने प्लान बनाया है उस प्लान को सही ढंग से सुचारू कराना, उस प्लान को सही ढंग से करवाना, जो भी स्टाफ है उसके जरिए प्लान को सही समय से और सही जगह पर और जो भी उनके लिए आवश्यकताएं होती हैं उस प्लान को पूरा करने के लिए उन सारी आवश्यकताओं को पूरा कराना ही फाइनेंशियल मैनेजर का कार्य होता है। एंड इसके साथ ही यहाँ पर आता है कॉमर्शियल लेंडर। तो कॉमर्शियल लेंडर का कार्य होता है जितने भी लोन्स के कार्य हैं वो सारे कॉमर्शियल लेंडर के अंडर में ही आते हैं और किस तरीके से क्या क्या लोन के लिए नए नए प्लान जारी किए जाएं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को बढ़ावा मिल सके, ये कार्य इनके होते हैं। एंड इसके साथ ही बहुत सारा अगर अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए तो काफ़ी लंबी वीडियोज़ हो सकती है, लेकिन मैंने शॉर्टली आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। और यहाँ पर दूसरे की बात करते हैं टूरिज़्म मैनेजमेंट। आप इसको तो अच्छी तरीके से जानते होंगे और ये बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग फील्ड है क्योंकि टूरिज़्म बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, आप ये अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसमें क्या क्या फील्ड्स होती हैं और कौन कौन सी पोस्ट पे आप जॉब कर सकते हैं टूरिज़्म मैनेजमेंट में। तो टूरिज़्म मैनेजमेंट में सबसे पहले नंबर पर आता है मैनेजिंग स्टाफ, दूसरे नंबर पर आता है इंटरव्यूइंग एंड ट्रेनिंग न्यू स्टाफ, एंड यहाँ पर तीसरे नंबर पर आता है अकाउंटिंग एंड मैनेज बजट। इसके साथ ही यहाँ पर चौथे नंबर पर आता है कीपिंग अप टू डेट विथ इमेजिन इंडस्ट्री ट्रेंड अटेंडिंग सेमिनार। एंड इसके साथ ही यहाँ पर इन फील्ड में आप जॉब कर सकते हैं, इन पोस्ट पे जॉब कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी इनके क्या क्या कार्य होंगे। तो यहाँ पर जो मैनेजिंग स्टाफ है सेम वही है कि इसको स्टाफ को मैनेज करना है, जो भी स्टाफ सही समय पर आ रहे हैं, सही समय पर जा रहे हैं, जो भी कार्य है बैंक जो भी उनका गोल्स है टूरिज्म मैनेजमेंट का वो क्या पूरा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, जो कस्टमर को सही से सुविधाएं मिल रही हैं या फिर नहीं मिल रही हैं। इसी तरह के कार्य जो होते हैं वो मैनेजिंग स्टाफ, मतलब स्टाफ को मैनेज करना ही मैनेजिंग स्टाफ का कार्य होता है। एंड इसके साथ ही इंटरव्यूइंग एंड ट्रेनिंग न्यू स्टाफ का कार्य भी यही होता है कि जो भी नया स्टाफ आता है उसको अपने प्लान के बारे में बताना, अपने गोल के बारे में बताना है, किस तरीके से कस्टमर को हायर करना है, किस तरीके से कस्टमर को सुविधाएं देनी है, किस तरीके से बात करना है, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे करना है, उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें अच्छे से उन्हें समझाई जाती हैं। जो भी नया स्टाफ आता है ये भी
काम होता है इंटरव्यूइंग एंड मैनेजिंग स्टाफ का। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरे नंबर पर जो होता है वो अकाउंट एंड मैनेजिंग बजट। तो दोस्तों यहाँ पर जो तीसरे नंबर पर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी सैलरी भी ज़्यादा होती है। इनका कार्य होता है बजट से रिलेटेड, जैसे कि जो भी स्टाफ काम कर रहा है उनको कब कितने रुपए, किसको कितनी सैलरी देना है, किसे कहाँ हायर करना है, एंड इसके साथ ही क्या चीज़, जैसे कि कोई होटल है और उस होटल में किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई बेड पड़ना है या फिर कुछ तोड़ फोड़ टूट फूट हो गई है तो उसको सुधरवाना है, या फिर कोई नई बिल्डिंग बनवाना है तो उसमें कितना रुपया लगा है, कितना खर्च हुआ है, कितना बचा है एंड कितना प्रॉफिट हुआ है, ये सारी चीज़ जो है अकाउंटिंग एंड मैनेजिंग बजट ऑफिसर्स के जरिए ही की जाती हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो चौथे नंबर पर आती है वो है कीपिंग अप टू डेट विथ इमेजिन इंडस्ट्री ट्रेंडिंग सेमिनार डूइंग ऑनलाइन रिसर्च। तो इनकी भी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। इनका भी कार्य यही होता है कि मार्केट को पूरा रिसर्च करते हैं और फिर अपने स्टाफ के साथ एक मीटिंग लेते हैं, सेमिनार में सबको अच्छे से समझाते हैं और रिसर्च करके क्या टूरिज़्म के लिए बढ़ाया जाए जिससे कि टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हों हमारी तरफ। ये सारी कार्य भी यहाँ पर होते हैं इनके। एंड इसके साथ ही जितना भी कार्य हुआ है डेट टू डेट उसको देखना, चेक करना कि कितने टूरिज़्म हमारे पास टूरिस्ट आए हैं, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना खर्च हुआ है, ये कार्य भी इन्हीं का होता है। एंड इसके साथ ही तीसरी फील्ड हमारे पास यहाँ पर आती है बीबीए करने के बाद, वो है ई कॉमर्स, जो कि अभी बहुत ज़्यादा ग्रोइंग फील्ड पे है और इसका फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ पाने वाला है। तो ई कॉमर्स आप अच्छे से समझ सकते हैं कि अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, इस तरह की जो और भी कंपनी हैं जो कि ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग करती हैं या फिर ऑनलाइन बिजनेस करती हैं, तो इनमें भी आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है। और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर ई कॉमर्स जैसी जो और कंपनी हैं उनमें भी बहुत सारी नौकरियां ऐसी निकलती हैं जिसमें आप जॉब कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि प्रोडक्ट प्रमोशन है या फिर सर्विस प्रोवाइडर है, इस तरह की बहुत सारी पोस्टें हैं जिन पे आप वर्क कर सकते हैं, जॉब पा सकते हैं और अच्छी सैलरी मिल सकती है। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 फील्ड बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग फील्ड की बताई हैं। आप इनमें जा सकते हैं, क्या क्या इनमें पोस्ट होती हैं और सैलरी क्या होती है वो भी मैंने आपको बता दी। यहाँ पर सभी की सैलरी लगभग सिमिलर होती है, लगभग 35,000 से स्टार्टिंग होती है। इसके बाद 60-70 जितनी भी आपकी स्किल्स बढ़ती जाएगी उतनी ही ज़्यादा आपकी सैलरी भी यहाँ पर बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हैं, अगर आप बीबीए कर लेते हैं तो आपके लिए यहाँ पर बिजनेस फील्ड में बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, एक नहीं अनेक रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन आपको बीबीए करने से पहले ये ज़रूर रिसर्च कर लेना चाहिए कि हमें किस फील्ड में जाना है, उसी के हिसाब से वैसा ही आपको कोर्स चूज़ करना है और आपको अपना करियर बना लेना है। इसके साथ ही अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ऐसे ही नॉलेज वाली वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।